नमस्कार सभी को। जय अम्बे, जय जय जगदम्बे। आज जो प्रयोग हम बताने जा रहे हैं, एक साधक के डिमांड पर ये प्रयोग हम दे रहे हैं। आज बहुत सारे साधक ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई समस्या होते ही रहता है। तो समस्या क्यों होता है? समस्या का मूल जड़ क्या है? हमारा प्रारब्ध को खराब होना। हमारा प्रारब्ध जब तक सही नहीं होगा तब तक समस्याएं समाप्त नहीं होगी। तो आज उसी पर वीडियो बनाने जा रहे हैं ताकि समस्या कहाँ से आता है। देव ऋण से पीड़ित है तो समस्या, पितृ ऋण से पीड़ित है तो समस्या, मातृ ऋण से पीड़ित है तो समस्या, ठीक ना। ग्रह गोचर खराब है तो समस्या। यानी कि समस्या बहुत तरह का होता है और कहाँ से आ सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताया अभी कि पितृ ऋण भी समस्या ले आकर के खड़ा कर देता है। मातृ ऋण भी वही हाल है। देवताओं का ऋण है अगर तो वही हाल है। देवताओं का ऋण अब कैसे होता है? अगर आपने किसी ने संकल्प कर लिया कि हाँ हम ये पूरा करेंगे और नहीं किया, ठीक ना। जैसे अब किसी ने सौगंध खाया, मैं माता काली की सौगंध, हम ये काम तो करेंगे, और वो काम उसने नहीं की तो फिर भुगतान तो उसको करना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि वचन का बहुत बड़ा मोल होता है। आज के समय में वचन का कोई मोल नहीं करते, कोई वैल्यू नहीं करता। लेकिन अगर प्रेत आत्मा को लिया जाए तो एक प्रेत आत्मा भी अगर आकर के वचन दे देता है ना, तो वो वचन से वापस नहीं लौटता। लेकिन मनुष्य जाति जो है आज दलदल में जा चुका है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसके लिए वचन का कोई वैल्यू नहीं रह गया, कोई मोल नहीं रह गया उसके नज़र में, ठीक ना। तो भुगतान कौन करेगा? मनुष्य ही करेंगे भुगतान, ठीक ना। बाकी जीव को तो ये सब चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। सोचन शक्ति और जो 7 चक्र जो है शरीर में, ये तो सिर्फ मनुष्य के शरीर में है, जानवरों के शरीर में नहीं मिलेगा ये चीज़, ठीक ना। और उसको ये सब चीज़ से लेना देना भी नहीं है। तो जो 7 चक्र दिया है भगवान मनुष्य को कि तुम स्वयं को देवता बना सकते हो, अहम ब्रह्मास्मि बना सकते हो, बन सकते हो, तो वो किस लिए दिया है? किसी के साथ कपट करने के लिए? किसी के साथ नाइंसाफ़ी करने के लिए? छल कपट करने के लिए? नहीं, कदापि नहीं। तो ये है समस्या का मूल जड़, मैन जो है यही है। तो आगे जो हम बताने जा रहे हैं, सर्वप्रथम करना क्या है, इस पूजा का समय जो रहेगा वो रहेगा सुबह के 4 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक में आप इस पूजा को संपन्न करेंगे। पूर्वाभिमुख होकर के पूजा करेंगे, पूर्ण रूप से दक्षिणाचारी पूजा होगी। और माता पीताम्बरा का मूल मंत्र ओम ह्लिंग बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदंगस्तंभ है जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लिंग ओम। बस एक बार मूल मंत्र और एक बार ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी शशिभानुसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। एक बार इस मंत्र का, फिर एक बार
ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम। यानी कि ओम ब्रह्मा मुरारी इस मंत्र को श्री बगलामुखी मंत्र से, मूल मंत्र से संपुटित करके चलाना है और रोज 11 माला चलाना है। और ये अनुष्ठान चलेगा 31 दिन का, यानी 30 दिन अनुष्ठान चलेगा और 31वें दिन हवन होगा इसका पूर्ण रूप से। ये 21 दिन 11 दिन का नहीं होगा। इससे क्या होगा कि समस्त प्रारब्ध में जो भी आपने पाप कर्म किए हैं वो सब छीन होते चला जाएगा। आपका तकलीफ जो है, जो समस्या है, वो 99.99% समाप्त हो जाएगा। एक बार भी अगर ये अनुष्ठान कर लिया ना तो समस्या 99.99% समाप्त समझो। इसमें अलग से कुछ नहीं करना है। अब पूजा कैसे लगाना है? पूर्वाभिमुखी होकर के हमें बैठना है, पूजा लगाना है। सामने माता पिताम्बरा का फोटो, सामने दाहिने साइड में कलश स्थापन करना है और नवग्रह का यंत्र जरूर स्थापना करना है। नवग्रह यंत्र को निश्चित रूप से स्थापना करना है। तो नवग्रह का यंत्र के सामने धूप दीप देंगे, इसके बाद माता पिताम्बरा के सामने, और एक सुपारी पर तीनों प्रमुख देवता ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों प्रमुख देवता के नाम से एक सुपारी स्थापित कर देंगे। और नहीं तो भगवान दत्तात्रेय का अगर फोटो मिल जाए तो वो स्थापित कर देंगे वहाँ। उसमें तीनों देवता हैं। दत्तात्रेय भगवान जो हैं वो ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और शिव भी हैं वो। इसलिए दत्तात्रेय भगवान का अगर फोटो मिल जाए तो अति उत्तम। करना यही है कि सामने, उनके भी सामने धूप बत्ती देना है, दीपक जलाना है, और नवग्रह यंत्र के सामने और माता के सामने ये 3 दीपक जलेंगे। 3 जगह भोग प्रसाद आपको देना होगा। और मंत्र जो चलेगा वो यही आदि और अंत में बगलामुखी मूल मंत्र लगाना है। एक मन का खिसकेगा। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी शशि भानुसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम। इस तरह से जप होगा, यानी कि एक मन का खिसकेगा। हमने 3 मंत्र पढ़ा, पहले बगलामुखी मूल मंत्र, फिर ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, फिर बगलामुखी मूल मंत्र। 3 मंत्र पढ़े तो एक माला एक मन का खिसकेगा, ठीक ना। इस तरह से संपुटित मंत्र का जप करेंगे 11 माला का। और धीरे 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 आपका प्रारब्ध सही होना शुरू हो जाएगा। देवताओं का कृपा मिलना शुरू हो जाएगा। देव ऋण से मुक्त होना आप शुरू हो जाएंगे। ग्रह जो है वो शांत होना शुरू हो जाएगा। और ग्रह, सबसे बड़ी खासियत इसमें ये है इस पूजा में कि ग्रह कोई भी खराब हो, नवग्रह में शुक्र से संबंधित अगर पीड़ा है तो नवग्रह में शुक्र खराब हो, शनि खराब हो, मंगल खराब हो, राहु खराब हो, कोई भी ग्रह खराब हो, इस अनुष्ठान से निश्चित रूप से शांति मिलती है। निश्चित रूप से ग्रह ठीक होते हैं, ठीक ना। अच्छा, ये तो हो गया साधना की बातें। साधना की बातें हमने बता दिया। एक साधक पूछ रहा था कि हमारा बुध भी खराब है और हमारा शुक्र भी खराब है, अब हम क्या करें? तो भैया जी आपके लिए ये है, आप ले आइए चंदन का इत्र। और हम ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे साधक होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो इस बुध और शुक्र के खराब स्थिति से गुजर रहे होंगे, उनको उसका सामना करना पड़ रहा होगा। तो आप गरीब आदमी हैं,
आपसे इतना पूजा पाठ करवाना संभव नहीं है, करना संभव नहीं है, मूर्ख हैं आप, खुद कर नहीं सकते, तो 200 रुपये खर्चा तो कर सकते हो। 200, मात्र 200 रुपये। चंदन का इत्र ले आओ। चंदन का इत्र को बुधवार से शुरू करके, या शुक्र अगर ज़्यादा खराब है तो शुक्रवार से शुरू करो। चंदन के इत्र को आपने थोड़ा सा नाक में लगाना है। बुधवार से आपने करना क्या है, थोड़ा सा इत्र नाक पर लगाना है। नाक में किसका वास है, बुध का वास है, और चंदन में किसका वास है, शुक्र का वास है। नाक में जहाँ इत्र लगाओगे ना, बुध और शुक्र दोनों उच्च होना शुरू हो जाएगा, और बुध और शुक्र जब उच्च का हो गया अगर, तो उसके पास पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, पैसे आएंगे ही आएंगे, धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। ये प्रयोग करना आप शुरू कर दो, निश्चित रूप से महीना दिन में इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, निश्चित रूप से। तो आप ये प्रयोग करें। और कोई भी साधक, चाहे कोई साधारण से साधारण व्यक्ति भी इस प्रयोग को अगर करता है, जिसका नहीं भी खराब है शुक्र, फिर भी अगर ये इस प्रयोग को करता है, तो आप निश्चित रूप से धनवान बन सकते हैं। जिनका शुक्र नहीं खराब है, या जिसका शुक्र खराब है अगर, तो अगर केवल शुक्र खराब है तो आप चंदन का इत्र का प्रयोग आप नाभि पर करें। नाभि पर चंदन के इत्र का प्रयोग करेंगे और जप करेंगे, क्लिंग कृष्णाय नमः, क्लिंग कृष्णाय नमः, क्लिंग कृष्णाय नमः। एक माला, मात्र एक माला क्लिंग कृष्णाय नमः, ओम नहीं लगाना है, सिर्फ क्लिंग कृष्णाय नमः, क्लिंग कृष्णाय नमः, इसका जप करेंगे। महीना 1.5 महीने में आपको धन आगमन के रास्ते खुलने लगेंगे, और शुक्र से संबंधित जो रोग व्याधि फैलता है शरीर में, उसका सुधार होना शुरू हो जाएगा। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8810436642। इस पर आप संपर्क करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता पिताम्बरा, जय गुरुदेव की।